अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम एक एडजस्टेबल फ़ैन तैयार करेंगे, ठीक है जी। जो इसकी नई जाली है वो लगाएंगे और इसकी मोटर लगाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको लगाते हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि पहले तो आप लोगों ने इसकी मोटर लगानी है इसके ऊपर। तो मोटर लगाने के लिए पहले हमें इसकी जो वायर है वो इस मोटर के ऊपर लपेटनी पड़ेगी। तो लपेटने की वजह यही है, लपेटने का तो रीज़न यही है कि अगर आप लोगों ने इसको नहीं लपेटा वायर को मोटर के साथ, तो ये आपको ये वायर तंग करेगी, बहुत डिस्टर्ब करेगी आपको इस मोटर को लगाने में। तो आप लोगों ने पहले इसकी जो ये वायर है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट देना है, ठीक है जी। जैसे कि मैं इसको लपेट रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ऐसे आप लोगों ने इसको लपेट देना है। और उसके बाद हमें अब इस मोटर के ऊपर लगाएंगे, इस डंडे के ऊपर लगाएंगे। तो आप ये तो देख सकते हैं कि इसके अंदर वो चूड़ी बनी होती हैं, एक सांचे बने होते हैं, वो आप लोगों ने इसके ऊपर रखना होता है। एक चूड़ी एक दूसरे चूड़ी के ऊपर होनी चाहिए। और इसको अगर सीधा नहीं होगा तो आपका ये जो मोटर है ये फंसेगी और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और तंग करेगी। तो आप लोगों ने इसका बैलेंस बराबर रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसका बैलेंस बराबर रख रहा हूँ, तो मैं इसको सीधा करके रख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, बस सीधा इसको रखना है, इसके ऊपर डंडे के ऊपर मोटर को सीधा रखना है। उसके बाद आप लोगों ने हाथ से इसको घुमाना है। जैसे आप इसको हाथ से घुमाएंगे तो ये बहुत ही मज़े से जाएगा अंदर, ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको हाथ से डाल रहा हूँ इसको और ये मज़े से जा रहा है इसके अंदर। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और फिर आपने टाइट करने की कोशिश की तो ये आपको डिस्टर्ब बहुत करेगा और हो सकता है कि आप को ये इतना डिस्टर्ब करे कि आप इसकी चूड़ी है वो भी आप ख़राब कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने इसका ख्याल करना है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक नट लगा होता है, वो आप देख लें। यहाँ पर एक नट लगा होता है, तो आप लोगों ने वो नट लगाना है। अगर आपने इसका नट नहीं लगाया तो बस ये होता है कि ये कभी कभी टूट भी सकता है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर नट लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नट लगा हुआ था। तो हम भी इसको नट लगा लेते हैं, वो आप देख लें। मैं इसको नट लगाता हूँ, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको नट लगाता हूँ, वो आप देख लें किस तरह से लगाना है। जब आप इसको नट लगाएं ये, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे, ये जब इसकी गिराड़ ख़राब होती है तो ये इसके साथ घूमने लगता है। जब आप इसको एडजस्टेबल फैन को घुमाते हैं जो पीछे से, तो जब ये घूमता है तो ये निकल भी सकता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से टाइट करता हूँ, वो आप देख लें। तो आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें, जैसे मैं आप इसको टाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसको अभी टाइट कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो अभी इसकी हम जाली लगाएंगे, ठीक है जी। तो अभी हम इसकी जाली लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जाली कैसे लगेगी, क्योंकि अभी इसकी नई जाली है। तो इसके जो सांचे हैं वो इसके साथ के मैच के नहीं आएंगे, ठीक हो गया। तो पहले हमें इसकी पीछे वाली जाली है वो लगानी पड़ेगी। तो वो मैं लगाता हूँ, ठीक है जी। वो आप देख लें ये कैसे लगाई जाती है। तो आप एक चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि इसके सांचे इसके आपस में मैच नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 3 से 2 या 3 लग जाएं। अगर नहीं लगते तो आप लोगों ने ये जाली नहीं लगानी। 3 लग जाते हैं, 4 लग जाते हैं, 2 लग जाते हैं तो सही है। अगर 1 लगता है तो आप लोगों ने ये जाली नहीं लगानी, ठीक है जी। अगर 2 भी लग जाएँ तो अगर अपोजिट में एक दूसरे के अपोजिटिव हैं तो सही है। अगर दोनों एक ही साइड है तो लगेंगे, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो आप लोगों ने वैसे नहीं लगाना है, ठीक है जी। अगर ये 3 साइडें मिल रही हैं तो सही है, अगर नहीं मिल रही तो आप लोगों ने इसको नहीं लगाना। तो अभी मैं थोड़ा सा घुमाऊँगा और देखूँगा, अगर मुझे कहीं 4 मिल जाता है या 2 एक और भी मिल जाता है तो सही है, वरना मैं ऊपर वाली साइड की कोशिश करूँगा। अगर मुझे ऊपर की साइड मिल जाते हैं 3 तो भी अच्छा है, ठीक है जी। तो मैं भी घुमा के की कोशिश करता हूँ और ये ऊपर साइड मिल गया है, लेकिन ये है कि नीचे से फिर इसका जो सांचा है वो थोड़ा सा कम होता है, कम हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता हूँ और मैं इसके जो 3 सांचे जो मुझे मिल रहे थे वो सही थे मेरे लिए। ये जो मुझे 3 मिल रहे थे ये मेरे लिए सही थे,
ठीक है जी। तो अभी ये मैं दोबारा मैंने घुमाया, देख लें आप, ये मुझे सांचा तो वैसे नहीं मिल रहा, लेकिन ये 3 जो मुझे पहले मिल रहे थे होल, वो मेरे लिए सही है। अगर मैं चाहूँ तो इस जाली को सुराख भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सुराख नहीं करूँगा, तो मैं यही लगाऊँगा। तो आप देख लें ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं इसके नट लूँगा और इसके ऊपर लगाऊँगा, क्योंकि अगर ये इसकी जाली अपनी नहीं है, अगर इसकी अपनी होती तो मैं वही नट लगा लेता जो इसके अपने निकले थे यहाँ से। तो मैं इसके लिए वाशरें इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ वाशरें इस्तेमाल की हुई हैं। आप लोगों ने भी इसके अगर नई जाली है तो आप पे जो नट पड़े हुए हैं अगर देख रहे हैं कि उसके होल के हिसाब से हैं तो आप वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है होल के हिसाब से तो आप लोगों ने वाशर लगानी है साथ में, जैसे कि मैंने इसके साथ वाशरें लगाई है, ठीक है जी। तो मैंने अभी एक नट तो लगा लिया है, लेकिन अभी ये जो 3 नट लगाने हैं तो मैं 2 और भी लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पे भी वाशर लगाई थी, दूसरे पे वाशर लगाई और तीसरे में मैं वाशर लगाऊंगा। तीनों में मैंने वाशर लगानी होती है, क्योंकि ऊपर से जो है हमारा वो होल तो वैसे ही नहीं लग रहा, लेकिन वाशरें लगी होंगी। अगर नट के होल जो इसका सर है वो छोटा होता है तो ये क्रॉस हो जाती है, ये जाली निकलने के बहुत बड़े चांस होते हैं। तो आप लोगों ने ये वाशर लगा लेनी है। वाशर लगाने से ये होता है कि इसकी जो जाली है ये बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, अगर बज़ाहिर जाली टूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इसकी जाली निकलेगी नहीं। तो अगर वैसे ही अगर हम इसको लगा लेते हैं तो इसकी जाली निकलने का बहुत बड़ा चांस था, क्योंकि इसके अपने नट थे वो थोड़े से छोटे थे, ठीक है जी। वो इसके जो अपने नट थे वो छोटे थे इससे, तो इसलिए आप लोगों ने इसके दूसरे नट लगाने और इसके लिए आप लोगों ने इसकी वाशर भी लगानी है साथ में, क्योंकि इसके होल बहुत बड़े थे, ठीक है जी। तो अभी मैं इन तीनों को अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, जैसे कि मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको टाइट कर रहा हूँ और आप देखें कि तीनों ही मैं टाइट करूँगा अच्छी तरह से। आप लोगों ने अगर एक भी अगर लूज़ रखा तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने एक को लूज़ रख लिया तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा हिल हिल के दूसरे को लूज़ कर लेता है। तो आप लोगों ने इसको तीनों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ठीक है जी। जैसे कि मैं टाइट कर रहा हूँ वो आपने देख लिया। तो मैंने तीनों को टाइट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पर लगाएंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको पर भी लगा के दिखाता हूँ, पर भी कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुकम्मल ये कोर्स देखना है, ठीक है, ये मुकम्मल ये वीडियो देखनी है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर होल बना हुआ होता है। इस होल में आप लोगों ने एक नट लगाना होता है। नट लगाने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है। और आप एक चीज़ का और भी ख्याल करें, जो ये एक राड निकली हुई है पर की, वहाँ पर एक निशान बना हुआ है। आप लोगों ने इस निशान पे इस होल को रखना है, ठीक है जी। ये जो होल है ये इस निशान पे रखना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको रखता हूँ और लगाता हूँ, वो आप देख लें। इसको हल्की सी हाथ से छोड़ देनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर चला जाए। हाथों से इसको अच्छी तरह से छोड़ देनी है कि ये थोड़ा सा अंदर चला जाए, ठीक है जी। अगर बाहर होगा तो फ़ायदा नहीं है नट लगाने का, ये फिर निकल सकता है बाहर। तो आप लोगों ने इसका नट लगाना है, जैसे कि मैं इसका नट लगा रहा हूँ अभी, ठीक है जी। और आप लोगों ने एक चीज़ का और ख्याल करना है, जो ये नट लगाते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से टाइट करना होता है, क्योंकि ये मोटर घूमती है। जब इसका पर घूमता है ये तो बहुत तेज़ घूमता है। अगर इसका नट ढीला होगा तो ये इसके पर जो हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसका नट कस के टाइट करना होता है, ठीक है जी। जैसे कि मैं इसको कस के नट को टाइट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है कि इसको कस के टाइट करना होता है, ठीक है जी। तो ये हमने पर लगा लिए हैं इसके, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पर लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी जाली लगाएंगे सामने वाली। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो होल बने होते हैं आप लोगों ने इस चीज़ का गौर करना होता है। ये देख लें, जाली के ऊपर होल बने हुए हैं, ठीक है जी। ये 2 होल होते हैं, एक साइड होता है और एक इसके अपोजिटिव होता है दूसरा, ठीक है जी। ये 2 होल होते हैं और इनों की ये होल लगते हैं इन पिनों के ऊपर। जो ये देख रहे हैं ये जाली के थोड़ी सी बाहर निकली है, यहाँ पर लगते हैं। और लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इस पर नहीं है, लेकिन इस पर है, ठीक है। नीचे वाले पे है और ऊपर वाले पे नहीं है। ये आप जैसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो आप लोगों ने ये होल इसके अंदर डालना होता है, ठीक है जी। आप लोगों ने इसके अंदर डालना होता है, ठीक है जी। मैं अभी इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे डाला जाता है, ठीक है। मैं अभी इसको लगाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है, ठीक है।
अगर आप लोगों ने इसका फ्रेम लगाना है तो आप किसी पुराने पंखे से निकाल के या नया लेके आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ तो वैसे नहीं मिलता, लेकिन मैंने किसी और पंखे से मैंने निकाला था, तो ये मैं लगाता हूँ इसके ऊपर और आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगाया जाता है। अगर आप वैसे ही लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको नाम को सीधा करके लगाने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि अमूमन जब नए पंखे आते हैं तो किसी शॉप में जाते हैं तो उधर नाम सीधा होना तो वो मस्ट है, ठीक है जी। तो अभी हम इसको सीधा करके लगाते हैं। वैसे ही आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको सीधा लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पर सूटेबल लग रहा है आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर सूटेबल लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं इसके पीछे पत्रियाँ लगी होती हैं, इसके अंदर जो ये कवर है इसके पीछे पत्रियाँ बनी होती हैं, वो आप लोगों ने जालियों की तरफ मोड़ देनी है। जालियों की तरफ मोड़ देंगे आप लोगों ने, क्योंकि ये हाथ से मुड़ जाती है, इतनी नरम होती हैं, ये इतनी हार्ड नहीं होती, ये नरम होती है। आप लोगों ने हाथ से इसको मोड़ देना है, ठीक है जी। तो मैंने चारों को मोड़ दिया है। अब मैं इस जाली को लगाऊंगा, वो भी आप देख लें, ठीक है जी। और ये जाली आप देख लें, अगर ये हिल रही है तो आप लोगों ने इसको टाइट करना है, अगर नहीं हिल रही तो आप लोगों ने इसको यहीं लगा के छोड़ देना है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी इस जाली को लगा रहा हूँ, एक होल से भी मैंने इसको टाइट कर लिया है, क्योंकि मैंने होल के अंदर डाला था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जहाँ पर ये इसकी जो फ्रेम होता है इसकी पिन निकली होती है बाहर, तो आप लोगों ने वहाँ पर इसको होल को डालना होता है। मैंने वहाँ पर लगा लिया है और मैंने वहाँ पर एक कड़ा भी टाइट कर दिया। अब ये मैं दूसरा लॉक लगा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने सारे लॉक लगा लेने, हाथ से लगा लें, क्योंकि ये नहीं है। अगर ये पुरानी होती तो आप लोगों ने हाथ से नहीं डाल सकते इसको, ठीक है जी। ये नहीं है इसलिए मैं इसको हाथ से लगा रहा हूँ। अगर पुरानी होती है तो वो हम प्लास या पेचकस से ये इसको लगाते हैं, ठीक है जी। कहीं तो पुरानी भी लग जाती है हाथ से, लेकिन ये नहीं है तो इसको हम हाथ से लगा रहे हैं। देख लें आप मैं कैसे लगा रहा हूँ इसको। ये बहुत मज़े से लग रही है, क्योंकि ये अभी नई नई लेके आए हैं हम, तो ये मज़े से लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। अगर ये पुरानी होती तो ये हमें डिस्टर्ब करती है हाथ से, तो हम इसको प्लास से लगाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मैं इसको हाथ से लगा रहा हूँ। मैंने इस जाली को अच्छी तरह से लगा लिया है, ठीक है जी। मैंने इसको मुकम्मल फिट कर लिया है। अब हम इसको चलाएंगे और देखेंगे ये कैसे चलता है। लेकिन ये हमारी मोटर तो वैसे ही ओके है, ठीक है, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये हमारी मोटर ओके। अब आपको ये एक मैं चीज़ का गाइड कर दूँ, ये आप देख रहे हैं जितने ये लाक लगे हुए हैं, ये सारे लाक अगर आपकी जाली पंखा चलने के बाद ये शोर करे तो आप लोगों ने ये जो लाक देखें इसको आप लोगों ने प्लास से टाइट करने होते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन का आइकॉन नज़र आ रहा होगा तो आपने उसको भी प्रेस करना है, ठीक है जी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो के लिए ज़्यादा हाजिर होंगे।